ओम शांति। आज हम बात करेंगे कर्म संबंध के बारे में, कर्म बंधन के बारे में, दोनों में के अंतर के बारे में, जीवन मुक्ति और जीवन बंध के बारे में। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म रहित होना असंभव है। कर्मों के 3 प्रकार हैं। मन द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें मनसा कर्म कहते हैं। वाणी द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें वाचा कर्म कहते हैं। देह द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्मणा कर्म कहते हैं। मनुष्य आत्मा दिन भर हर क्षण मनसा वाचा कर्मणा अनेक कर्म करती है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, लिविंग एनर्जी है। आत्माएं जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आती है तो उनमें ऊर्जा माना एनर्जी का आदान प्रदान होता है। विकारों के प्रभाव में बॉडी कॉन्शियस होकर जब आत्माएं मनसा वाचा या कर्मणा कोई भी कर्म करती है तो उनमें निगेटिव एनर्जी का आदान प्रदान होता है और कर्म बंधन तैयार होते हैं। जब आत्माएं सोल कॉन्शियस होकर पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद इन गुणों के प्रभाव में मनसा वाचा या कर्मणा कोई भी कर्म करती है तो उनमें पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान होता है और कर्म संबंध तैयार होते हैं। सरल भाषा में मनुष्य के सारे दुख, कष्ट, अशांति, रोग, अकाल मृत्यु, कलह, क्लेश का कारण है कर्म बंधन। परंतु कर्म संबंध से मनुष्य को सुख, शांति, आनंद, निरोगी काया, पवित्रता प्राप्त होती है। हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। आत्माएं अपने ही कर्मों से खुद के लिए कर्म बंधन निर्माण कर सकती है या कर्म संबंध निर्माण कर सकती है। मनुष्य के सुख या दुख का कारण वह स्वयं है। इसलिए कहते हैं मनुष्य खुद ही खुद का शत्रु है और मित्र है। कर्म बंधन के कारण मनुष्य को दुख, अशांति होती है। उसको असफलता, बाधाएं, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जबकि कर्म संबंधों के कारण उसे सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। विकर्म और पाप कर्म यह दो प्रकार के निगेटिव कर्म होते हैं। इनमें यह अंतर है कि विकर्म यह ज़्यादातर मनसा द्वारा किए जाते हैं, अर्थात जब आप मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, अशुभ संकल्प करते हैं तो वह विकर्म में आएगा। और पाप कर्म यह कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाते हैं। जो आत्माएं एक दूसरे के साथ कर्म बंधन में होती है उन्होंने मिलकर कोई न कोई पाप किया होता है। जिन आत्माओं के पाप कर्म ज़्यादा होते हैं उनको कर्म बंधन ज़्यादा दुख देते हैं। जिन लोगों के विकर्म ज़्यादा होते हैं उन्हें मानसिक परेशानियाँ, तकलीफ ज़्यादा होती है। जब हम किसी आत्मा को या देहधारी को अनावश्यक याद करते हैं तो मनसा द्वारा कर्म बंधन पैदा होते हैं। जब हम किसी के भी बारे में बुरा, अशुभ सोचते हैं तो कर्म बंधन बनना शुरू हो जाएगा। भले ही कर्मों में कुछ गलत ना करें, हम कर्म में सबको संतुष्ट करने की कोशिश करें, कर्मेंद्रियों द्वारा किसी को दुख ना दे, लेकिन मनसा अगर हम किसी भी इंसान के प्रति गलत सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, अशुभ सोच रहे हैं या विकारों वश कोई भी संकल्प कर रहे हैं तो कर्म बंधन की शुरुआत होती है। उसी के अपोजिट जब कर्म बंधन को समाप्त करना होता है तो हम जिस आत्मा के प्रति बुरा सोच रहे थे उसी के गुणों को देखना है,
उसकी अच्छाइयों को देखना है, उसके प्रति शुभ सोचना है, तो वहीं पर उस आत्मा के साथ हमारा कर्म बंधन समाप्त होकर कर्म संबंध तैयार होगा और हमें सभी आत्माओं से सहयोग मिलेगा। कर्म बंधन तोड़ने का तरीका है कि कोई भी आत्मा आपको कुछ भी कहे, चाहे जितनी आपकी ग्लानि करे, आपकी निंदा करे, आपको कितना भी दुख दे, मगर आपने उस आत्मा के बारे में अच्छा ही सोचना है, उसके गुणों को देखना है। आप सामने वाले आत्मा के गुणों को जैसा ही देखेंगे, वैसी भावना, वैसी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचेगी और वो आत्मा भी आपके गुणों को देखना शुरू करेगी। हमारी आत्मा और उस आत्मा के बीच जो भी क्लेश है, नेगेटिव एनर्जी का लेन देन है, वह समाप्त होकर पॉजिटिव एनर्जी, शुभ भावनाओं का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। हमने हमारी और सामने वाली आत्मा को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, शुभ भावनाओं के फूल ही भेजना चाहिए। उससे सामने वाली आत्मा भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेंगी। कर्म संबंध में आत्माएं एक दूसरे से घुल मिलकर प्रेम से शांतिपूर्वक कार्य करती है। कर्म संबंध में ना कोई दुख होता है, ना कोई पीड़ा होती है, ना ही कोई विकारों का प्रभाव होता है, परंतु कर्म बंधन में विकारों का लेन देन होता है, पाप कर्म होता है। कर्म बंधन में आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों के वशीभूत होकर कर्म करती है। इसीलिए उन कर्मों से पीड़ा होती है, दुख होता है। जीवन मुक्त और जीवन बंध में भी अंतर है। जीवन मुक्त का अर्थ है ऐसी दुनिया जहाँ जीवन है, शरीर है, कर्म है, लेकिन उनमें कोई दुख नहीं, विकार नहीं। जीवन मुक्ति की अवस्था सतयुग में होती है, जहाँ पर सभी आत्माएं शांति से प्रेम पूर्वक मिलकर कर्म करती हैं, खुशी से रहती है, लेकिन उनमें कोई दुख नहीं होता। परंतु कलयुग में और द्वापर युग में जीवन बंध की अवस्था होती है, जहाँ जीवन है, शरीर है, कर्म है, परंतु विकार है, दुख है और पाप कर्म है। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में निगेटिव सोचते हैं तो कर्म बंधन बनकर हमें इतना कष्ट, दुख मिलता है। तो सोचिए, जब हम किसी समुदाय, समूह के लोगों के प्रति निगेटिव सोचते हैं तो कितने कर्म बंधन पैदा करते हैं। इसलिए आज विश्व में दुख, अशांति, युद्ध की स्थिति है। परमपिता शिव परमात्मा ने श्रीमत दी है कि जब भी हम विश्व कल्याण के ईश्वरीय कार्य के लिए एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें यह समझना है कि हम सब मिलकर एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे से कर्म संबंध में रहना है। हमें कभी नहीं सोचना कि हम जहाँ रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वहाँ कर्म बंधन है। ऐसा सोचने से कर्म बंधन ना रहने पर भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमें कार्यस्थल पर सोचना है कि यह सभी आत्माएं मेरी सहयोगी आत्माएं हैं, सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और इनके द्वारा परमात्मा ने मुझे सेवा का निमित्त बनाया है। हम श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कभी कर्म बंधन नहीं होता, हमेशा कर्म संबंध ही होता है। हम आत्माओं ने ही कर्म बंधन पैदा कर कलयुग लाया है, अतः कर्म संबंधों द्वारा सतयुग लाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा कर्म संबंध को अप्लाई करना है। ओम शांति।